आज हमारे साथ कांकरोली में हुई लूट की घटना के जो मालिक हैं संजय जी सोनी हमारे साथ बैठे हुए हैं और इनसे पूछते हैं कि किस तरीके से लुटेरों ने इनके साथ वारदात की। संजय जी बताइए कि आपके साथ जो ये इतनी बड़ी लूट की घटना हुई है तो इसके संबंध में आप क्या कहना चाह रहे हैं, प्रशासन का कैसा सहयोग रहा और आपका जो सराफा संघ है इन लोगों को सहयोग क्या रहा, ये हमें बताइए। ये लूट बहुत बड़ी लूट है हमारे एरिया की, हमारे पूरे मेवाड़ की, हो सकता है तो राजस्थान की। कल्पना नहीं कर सकते कि हम कि ये इतनी बड़ी लूट को इस तरह से बंदूक की नोक पर ये लोग अंजाम दे देंगे। इसमें हमारे प्रशासन का सहयोग बराबर रह रहा है, काफ़ी टीमें उन्होंने भेज रखी है इसमें, और हमारा एसोसिएशन सराफा एसोसिएशन। नहीं संजय जी, जैसा कि ये घटना करीब 10:30 के आसपास हुई और इसके फुटेज भी काफ़ी वायरल हो गए, उसके बावजूद ये लोग पकड़ नहीं पाए, इस संबंध में आप क्या करें? ये थोड़ी सी हो सकता है इनको टीम इकट्ठी करने में या कुछ प्रॉब्लम्स आ रही थी तो उनकी वजह से ये नहीं कर पाए। जैसा कि आपने सीसीटीवी फुटेज देखे, इसको देख करके आप क्या कहना चाहेंगे, किस तरीके से उन्होंने मतलब बेझिझक इस तरीके की वारदात को उन्होंने अंजाम दिया? ये बहुत भयानक है। ये हर एक व्यापारी के लिए, हर एक दुकानदार के लिए, हर एक मार्बल व्यवसायी के लिए, हर एक किराने वाले के लिए, हर एक कपड़े व्यापारी के लिए और हर एक दुकानदार और हर एक व्यापारी के लिए ये बहुत बड़ी चिंता का विषय है। सराफा संघ ने आपकी क्या हेल्प की? सराफा संघ जैसे ही सुना, मैं नहीं पहुंचा, उससे पहले सराफा संघ के सारे सदस्य यहाँ पहुँच गए। इससे क्या आगे से मैं क्या कह सकता हूँ। ये जो लूट की घटना हो इसके संबंध में थोड़ा बात बताएं, किस तरीके से इन्होंने अंजाम दिया इस तरीके? फर्स्ट में दो लड़के आए दुकान के अंदर, मेरा बच्चा अकेला था उस समय। उन्होंने बोला अंगूठी चाहिए चांदी की, उसने चांदी की अंगूठी चाहिए, इसने चांदी की अंगूठी बताई, उसने कहा सोने की अंगूठी चाहिए। तो ये अकेला था तो इसने जो मदन मेरा मामा जी का लड़का है उसको बुलाया और उसको बुलाया। वो आते ही इन्होंने कहा सोने की अंगूठी बताना। इसमें तीसरा लड़का आया कि मेरे को भी चाहिए सोने की अंगूठी। तो उसने इनको शंका हुई कि यार दो तीन जने अंगूठी की लेने के लिए आए हैं सोने की, और इस तरह से आए। तो मदन ने और इन दोनों ने मना कर दिया कि भाई नहीं अंगूठी। तो ऐसे करके जो जाने पीला वाला जो शर्ट वाला लड़का था वो बाहर थोड़ा सा झाँका और उल्टा होके और उसने बंदूकें तान दी। आप उनसे कुछ कहना चाहेंगे, ये कांकरोली में बहुत सारे व्यापारी हैं, इनको आप क्या हिदायत देना चाहेंगे, आप इनको क्या सजगता बरतने के लिए कहना चाहेंगे कि ये घटना और दोबारा किसी व्यापारी के साथ ना हो? मैं यही कहना चाहता हूँ सारे व्यापारी को, एक तो संगठन में शक्ति होती है, तो सभी जिस तरह से उस दिन जिस तरह उन्होंने एकता इस कार्यक्रम इसके जो घटना हुई है इसके ऊपर जो उन्होंने जो एकता दिखाई है वह एकता बनी रहे। दूसरा, हर अननोन आदमी को वो आइडेंटिफाई करके प्रशासन को अलर्ट करें। यहाँ पे कौन नया व्यक्ति आ रहा है, कौन आसपास में रह रहा है, किसके मकान में रह रहा है, और मकान मालिक भी ध्यान देवे कि ये किन लोगों के कहाँ से आए हैं, क्या करते हैं, और इनकी भी रेकी हो, जैसे हमारी रेकी हुई इनकी, वैसे इनकी भी अगर वो उन्होंने मकान में किराया कमरा दे दिया तो उनकी भी रेकी हो कि भाई यार ये कहाँ जा रहे हैं, कहाँ आ रहे हैं, इनका अगर आपने दिया है तो इनकी रेकी करके, नहीं तो इनको तुरंत प्रभाव से प्रशासन को सौंपें। और ऐसे ये जो यूपी और बिहार से साइड से जो क्राइम उधर होते थे वो इधर करने के लिए आते हैं, क्योंकि उधर बंद हो चुके हैं। तो अब यहाँ की सरकार या राजस्थान के सब लोग बोले हैं। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि यूपी में योगी राज है? हाँ, तो वहाँ आपका क्राइम बहुत कम हो चुका है। तो वो क्राइम करने वाला तो कहीं भी, उनको तो कहीं भी जाना, पूरे देश जो शांत राज्य होगा वहाँ जाएंगे। तो जैसे राजस्थान राज्य शांत राज्य है, तो यहाँ पे आए हैं और यहाँ के लोग जितने शांत है, तो इनको भी समझना पड़ेगा कि अगर कोई बाहर से कोई व्यक्ति आ रहा है यहाँ पे और अननोन व्यक्ति आ रहा है, उसकी शक्ल ऐसी है बिहारी, आवाज़ बिहारी जैसी है, एमपी जैसी आवाज़ है, यूपी जैसी आवाज़ है,
तो उसको इतना जल्दी विश्वास न करके उसके ऊपर उसकी आइडेंटिफाई करें पहले, और अगर संदिग्ध लगता है तो तुरंत प्रशासन को दें। ये थे रूपम गोल्ड के संजय जी सोनी, जिनके साथ लूट की वारदात हुई। मैं आरएम न्यूज मुकेश पारासर, फतेहनगर। मेरा नाम आर्यन सोनी है, सन ऑफ संजय जी सोनी। मैं उस मौके पे था और मेरे साथ ये वारदात हुई है। तो मैं सुबह सुबह मैं ही दुकान खोलता हूँ और मैं आया था दुकान पे। वो तो मदन अंकल ने बोला था कि जो मेरी दुकान पे काम करते, हमारी दुकान पे काम करते हैं, उन्होंने बोला था कि मैं चाय पी के आ रहा हूँ, जब तक तू बैठ। तो मैं बैठा। फिर क्या हुआ? फिर ये हुआ कि 2 जने आए थे और उनने बोला कि अंगूठी चाहिए, गर्लफ्रेंड की अंगूठी चाहिए 16 नंबर नाप की। तो मैंने बोला हाँ दिखाता हूँ। तो मैंने चांदी की अंगूठी दिखाई पहले उनको। तो उन्होंने बोला सोने की चाहिए, जब तक वो देख रहे थे। फिर उन्होंने एकदम से बोला कि सोने की चाहिए, तब तक मैंने मदन अंकल को फ़ोन किया था ताकि वो आए, फिर हम अंगूठी बता सके। फिर वो आए, उन्होंने अंगूठी बताई और उसके बाद बताने लगे। जैसे ही वो फिर मतलब येलो कलर का टी शर्ट पहना हुआ आदमी आ गया था। उसने बोला कि मेरे को भी अंगूठी चाहिए, इशारा करके बोला मेरे को भी अंगूठी चाहिए। तो मदन अंकल ने बोला कि अंगूठी नहीं है, उनको शक हो गया उस पर, अंगूठी नहीं है। और फिर वो जैसे जाने लगा और बाहर, और उसने फिर गन तान दी अंदर। फिर क्या किया? जैसे उन्होंने आपके गन दिखा दिया आपको, फिर सब लूट के ले गए वो। का अंदर आकर के? हाँ, अंदर आके येलो वाला, ये क्रीम कलर का था जो मेरे ऊपर आ गया था, मतलब फलांग के मेरे अंदर आ गया था और मेरे ऊपर गन तान दी थी। उसने बोला साइड में चलो। और कुछ गाली गलौज या इस तरह की कुछ भाषा, उनकी भाषा कैसी थी, ऐसा कुछ? बिहारी टाइप भाषा थी, गाली गलौज थोड़ी बहुत करी थी।